अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। खीर तो आपने बहुत बार बनाई भी होगी, खाई भी होगी, लेकिन इतनी मज़ेदार और शानदार खीर आप पहली बार बनाएंगे। ना ही हम इसमें खोया ऐड करेंगे और ना ही मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे आपने खोए वाली खीर खा ली हो। आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी। अपनी वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 1 किलो दूध लिया है। ये पानी वाला दूध है जो रेगुलर सभी घरों में होता है। इसमें पानी भी शामिल है। आप पानी के बगैर भी दूध ले सकते हो। इसमें थोड़ा सा दूध मैंने बचा लिया है। तो इसमें आपने 1 कप चावल, अगर आपके पास बचे हुए हैं आप वो भी डाल सकते हो। तो मेरे पास थे चावल, मैंने 1 कप चावल डाल लिया है। आप इसकी जगह 3 चम्मच कच्चे चावल लीजिएगा, उसको भिगो के उसको आप बॉईल करके तो खीर में डाल सकते हो। इतनी क्वांटिटी रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं रखिएगा। 3 चम्मच काफ़ी हैं। देख लें, ऐसे आप खीर बनाओगे तो आपका आधा घंटा लगेगा, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपके पास इस तरह का ब्लेंडर नहीं है तो आप इसको कूट भी सकते हो। तो चलें, चावलों को आपने पकते हुए दूध में डाल देना। दूध हमारा पकना शुरू हो गया, अब चावलों को डाल दें। तो अभी इधर चीनी कुछ भी नहीं डालना, मिल्क पाउडर भी नहीं डालेंगे, खोया भी नहीं डालेंगे, लेकिन कैसे मज़ेदार बनाएंगे अभी आपको बताती हूँ। ये मैंने एक ब्रेड लिया है, इसको पीस लिया है। एक ब्रेड काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा। अभी दूध और चावल हमारे पक रहे हैं तो आपने इधर ही इलायची डाल देनी है। कूट के डाल दें, पाउडर डाल दें, जो आपको पसंद हो आप डाल सकते हो। एक ब्रेड शामिल कर दें, इसको आपने पीस के डालना है। इस तरह का मिक्सचर तो सभी घरों में होता है, आपने इसको पीस के ही डालना है। अब ये ना कीजिएगा जग में पीस लो, जैसे मर्ज़ी पीस लो। पीस के एक ब्रेड काफ़ी है। अगर 1 किलो दूध है एक ब्रेड, 2 किलो दूध हो तो फिर 2 ब्रेड डालिएगा। तो अभी आप कमाल देखिएगा, इधर 1/2 कप आपने चीनी लेनी है, 2 चम्मच पानी। तो इसका आप कलर चेंज करेंगे, गोल्डन सा कलर लेके आएंगे। हल्की आंच पे इसको पकाएंगे, तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे। अगर आप तेज़ आंच पे चीनी का जल्दी से कलर चेंज कर लोगे तो फिर वो चीनी आपकी कड़वी बनेगी और सारी खीर भी आपकी कड़वी ही बनेगी। इधर आपने इस बात का ध्यान रखना है। कलर देखें, हल्का हल्का अभी गोल्डन होना शुरू हो गया है, तो अभी बहुत अच्छा कलर आएगा। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। चलें जी, कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। इतना ही ज़बरदस्त कलर आप भी लेके आइएगा, इससे डार्क नहीं करिएगा। और जल्दी से आपने खीर में डाल देना। खीर हमारी पक रही है, अब आँच आप हल्की कर दीजिएगा। तेज़ आंच पे इसको बिल्कुल भी नहीं बनाइएगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी खीर डन होगी, अभी मैं आपको बताती हूँ। अभी आप पूरी वीडियो देख के जाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें आपने चीनी नहीं डालनी। हमारी खीर का कलर चेक करें, ऐसे लग रहा है जैसे आपने इसमें खोया डाला हो। इधर मैंने स्वीट कोकोनट का इस्तेमाल किया है। इसकी जगह आप कोई बादाम ले सकते हो, कोई भी घर में ड्राई फ्रूट पड़ा हो आप डाल सकते हो। अगर नहीं डालना चाहते तो इसके बगैर भी आप खा सकते हो। मैंने इसमें कोई चीनी शामिल नहीं की, कुछ भी नहीं शामिल किया। आपने भी ऐसे ही खीर बनानी है। खीर तो आप बहुत बनाते भी होंगे, खाते भी होंगे, लेकिन ये वाली खीर भी बनाइएगा। मैंने आपके साथ इससे पहले खीर की रेसिपी शेयर की थी, आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। इस रेसिपी में मुझे आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। देखें जी, बबल्स आना शुरू हो गए हैं तो समझिएगा आपकी खीर डन है। अभी मैं दिखाती हूँ, इधर आप देखें आपकी खीर डन हो गई है। तो अब चूल्हे को बंद करेंगे तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे और गाढ़ी हो जाएगी। तो देख लें, इसके ऊपर बलाई की लेयर देखें कितनी अच्छी से आई है। तो देखें कितना ज़बरदस्त कलर है, कोई जज भी नहीं कर सकेगा कि आपने खोया इसमें डाला है, मिल्क पाउडर डाला, क्या डाला। ऊपर से ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर दें। अब मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। गर्मा गर्म मैंने खीर की देखें लुक किया है, ना मैंने इसको फ्रिज में रखा है, कुछ भी नहीं किया। अभी हम इसको फ्रिज में रखेंगे, ठंडा करके खाएँगे। तो आपने इसको सबके साथ शेयर भी करना है, खूबसूरत से कमेंट भी करने हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो।